H1B वीजा को लेकर एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से H1B पिटीशन फी में बदलाव से जुड़ा प्रपोजल व्हाइट हाउस रिव्यू का एक अहम स्टेज पर काम कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज से कोई नया फी लागू हो गया है, लेकिन प्रपोजल अब पब्लिक रिलीज और आगे रेगुलेटरी प्रोसेस के और करीब पहुंच चुका है। इंडियन प्रोफेशनल के लिए ये अपडेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि H1B प्रोग्राम में इंडियन वर्कर की बड़ी हिस्सेदारी है और एम्प्लॉयर के लिए बढ़ती लागत हायरिंग डिसीजंस को भी प्रभावित करती है। तो चलिए, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में समझते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। सबसे पहले हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इंडियन प्रोफेशनल इंडिया में यूएस से H1B जॉब के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए सिर्फ वीजा मिलना मैटर नहीं करता। उस वीजा को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी के लिए टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और यही वजह है कि H1B फी में कोई बड़ा बदलाव सीधे वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले साफ कर दें कि ये नया फी अभी लागू नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS का H1B पिटीशन फी से जुड़ा प्रपोजल ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स यानी OIRA से रिव्यू होकर आगे बढ़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रपोजल वेडनेसडे को व्हाइट हाउस रिव्यू से क्लियर हुआ और अब इसे पब्लिक रिलीज की संभावना इससे बढ़ चुकी है। इसके बाद रेगुलेटरी प्रोसेस में आगे क्या बदलाव होते हैं, ये देखना होगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये फी प्रपोजल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। H1B वीजा आमतौर पर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होती है, यानी इंडियन प्रोफेशनल खुद जाकर सामान्य तौर पर H1B पिटीशन स्पॉन्सर नहीं करता। यूएस एम्प्लॉयर उसके लिए पिटीशन फाइल करता है और एप्लीकेबल गवर्नमेंट फी या फिर लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बियर कर सकता है। इसलिए अगर पिटीशन की लागत बढ़ती है, तो कंपनी के लिए फॉरेन वर्कर को हायर या स्पॉन्सर करना कंपैरेटिवली काफी महंगा हो सकता है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही H1B प्रोग्राम को लेकर कई पॉलिसी चेंजेस और रिस्ट्रिक्शंस की तरफ बढ़ चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा $1 लाख H1B फीस को लेकर हुई थी, जो ओवरसीज वर्कर की हायरिंग से जुड़ी थी। हालांकि इस फीस को लेकर फेडरल कोर्ट में बड़ा लीगल बैटल हो चुका है और जून 2025 में एक फेडरल जज ने इसे अनलॉफुल ठहराया था। बाद में अपील्स प्रोसेस भी सामने आया, इसलिए पुरानी $1 लाख फी और आज के नए प्रपोजल को एक ही चीज समझना सही नहीं होगा। यानी इंडियन वर्कर्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आज की तारीख में इस नए प्रपोजल को देखकर ये बिल्कुल मत मान लीजिए कि H1B एप्लीकेशन फी अचानक किसी नए अमाउंट पर पहुंच गई है, बल्कि पहले प्रपोजल ऑफिशियल पब्लिक होना है, फिर डिटेल सामने आएगी और रेगुलेटरी प्रोसेस के बाद ही पता चलेगा कि फाइनल रूल क्या होगा और किन पिटीशंस पर लागू होगा। लेकिन इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं, एक यूएस एम्प्लॉयर के लिए रिलेटिवली लो कॉस्ट हायरिंग ऑप्शन है और दूसरा कैंडिडेट H1B स्पॉन्सरशिप के कारण ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी कॉस्ट वाला है। अगर एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप कॉस्ट लगातार बढ़ती है, तो कुछ कंपनीज हायरिंग डिसीजन को केयरफुली इवेलुएट कर सकती हैं, खास तौर पर उन रोल्स में जहां एम्प्लॉयर के पास डोमेस्टिक टैलेंट उपलब्ध है। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ये बड़ा कंसर्न है, क्योंकि H1B प्रोग्राम लंबे समय से टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन में फॉरेन टैलेंट के लिए इंपॉर्टेंट पाथवे रहा है और इंडियन प्रोफेशनल्स इस प्रोग्राम के सबसे बड़े यूजर ग्रुप में से एक हैं। इसलिए फी सिलेक्शन प्रोसेस, स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट और जॉब लॉस रूल में लगातार बदलाव ओवरऑल अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। H1B खत्म नहीं हो रहा है। यूएस कंपनीज अभी भी स्पेशलाइज्ड स्किल वाले फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर करती है और अब H1B प्रोग्राम मौजूदा है। इसलिए अगर आप इंडिया से यूएस जॉब के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ हेडलाइन देखकर अपना प्लान कैंसिल ना करें। सही अप्रोच ये नहीं होगा। हाँ, कि प्लानिंग से ज्यादा केयरफुली आपको रहना होगा। एम्प्लॉयर से पूछिए कि वो H1B स्पॉन्सरशिप कॉस्ट और प्रोसेस को कैसे हैंडल करता है। और अगर आप ऑलरेडी H1B पर यूएस में हैं, तो ये प्रपोजल अपने आप एग्जिस्टिंग स्टेटस कैंसिल नहीं करता, लेकिन फ्यूचर एक्सटेंशन, ट्रांसफर या नई स्पॉन्सरशिप जैसे सिचुएशन में फाइनल रूल रेलेवेंट हो सकता है। इसलिए ऑफिशियल डिटेल आने के बाद अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन जरूर चेक करें। और इंडियन वर्कर के लिए एक ब्रॉडर सिग्नल भी है। पिछले कुछ समय में H1B प्रोग्राम पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई फ्रंट पर पॉलिसी चेंजेस देखने को मिले हैं। फी सिलेक्शन, इन्फोर्समेंट और जॉब लॉसेस के बाद इमिग्रेशन ऑप्शन तक।
तो अगर इस खबर को हम क्लियरली एक लाइन में समझे तो H1B फी प्रपोजल व्हाइट हाउस रिव्यू से क्लियर हुआ है, लेकिन नया फी अभी फाइनल होने तक लागू नहीं हुआ है। इंडियन प्रोफेशनल्स को पैनिक करने की बजाय फाइनल रूल और उसके एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि H1B की कहानी अब सिर्फ वीजा मिलेगा या फिर नहीं इस तक लिमिट नहीं है। अब कॉस्ट, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, पॉलिसी अनसर्टेनिटी और लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्लानिंग, चारों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।